मुंबई सपनों का शहर, जहां हर कोई कुछ बड़ा करने आया है। लेकिन भीड़ और चमक दमक के बीच एक 18 साल का लड़का निखिल रहता था। वह एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से था। निखिल में दिमाग की कोई कमी नहीं थी। स्कूल में टॉपर रह चुका था। टीचर्स कहते थे कि वह बड़ा कुछ कर सकता है। लेकिन एक कमी थी, समय की कद्र न करना। सुबह की अलार्म बजती तो वह बार बार स्नूज दबाता। कॉलेज जाने में हमेशा देर, प्रोजेक्ट्स आखिरी दिन जमा करना और पढ़ाई से ज्यादा मोबाइल और वीडियो गेम्स में समय बिताना, यह उसकी आदत बन चुकी थी। उसकी मां अक्सर डांटती, निखिल बेटा, समय किसी का इंतजार नहीं करता, यह सबसे बड़ी दौलत है। निखिल हंसते हुए कहता, अरे मां, अभी तो जिंदगी पड़ी है, आराम से कर लूंगा सब। दोस्तों के साथ घंटों बाइक राइड, फिल्में और देर रात तक गेमिंग। निखिल को लगता था कि वक्त है तो सब मुमकिन है। एक दिन कॉलेज में बड़ी घोषणा हुई, राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज में हिस्सा लें, जीतने वाले को मिलेगा 5 लाख रुपए और अमेरिका में पढ़ाई का मौका। पूरे कॉलेज में हलचल मच गई। दोस्तों ने निखिल से कहा, तू तो जीनियस है, भाग ले, ये तेरे लिए ही है। निखिल का आइडिया बहुत अच्छा था, एक ऐसा स्मार्ट डिवाइस जो दृष्टिहीन लोगों को सड़कों पर सुरक्षित चलने में मदद करे। लेकिन उसने सोचा, अब तो 2 महीने बाकी हैं, आखिरी में करूंगा। दूसरे छात्र तैयारी में जुट गए, लेकिन निखिल ने अपना वक्त पार्टी, मूवीज और दोस्तों के साथ बिताया। दिन निकलते गए और तैयारी शुरू ही नहीं हुई। प्रतियोगिता का दिन आया। हॉल में दर्जनों छात्र तैयार होकर आए थे। निखिल भी पहुंचा, लेकिन उसका प्रोजेक्ट अधूरा था। स्लाइड्स सही से बनी नहीं थी, प्रोटोटाइप तो बना ही नहीं था। जब उसकी बारी आई, उसने हकलाते हुए आइडिया बताया। जजों ने कहा, तुम्हारा आइडिया शानदार है, लेकिन तुमने समय की कद्र नहीं की। यह प्रतियोगिता मेहनत करने वालों के लिए है, आखिरी वक्त में जागने वालों के लिए नहीं। निखिल स्टेज से नीचे आया, आंखों में आंसू थे। उसने देखा कि अर्जुन, कॉलेज का शांत लड़का जिसने हर दिन तैयारी की, वही विजेता बना। निखिल को एहसास हुआ कि उसने अपने ही भविष्य से खिलवाड़ किया। उस रात निखिल छत पर बैठा देर तक सोचता रहा। मोबाइल बंद, गेम्स डिलीट। मां की बात याद आई, समय सबसे कीमती है। निखिल ने खुद से वादा किया, अब कभी भी समय बर्बाद नहीं करूंगा। मेरी जिंदगी बदलनी है तो मुझे समय की कीमत समझनी होगी। अगले ही दिन से उसने नया शेड्यूल बनाया। सुबह 5 बजे उठना, हर काम का टाइम टेबल रोजाना, नई स्किल सीखना, मोबाइल सिर्फ जरूरी काम के लिए। दोस्तों के साथ भी सीमित समय। शुरुआत में मुश्किल हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत बदलने लगी। टीचर्स ने नोटिस किया कि निखिल अब हर लेक्चर में सबसे आगे बैठता है। 2 साल गुजर गए। निखिल अब 20 साल का था। उसने टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली थी। दिन रात की मेहनत से उसने एक ऐप बनाया, टाइम मास्टर, जो छात्रों को टाइम मैनेजमेंट सिखाता और उन्हें अपने सपनों की ओर बढ़ने में मदद करता। जब उसी राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज का नया सीजन हुआ, निखिल ने दोबारा हिस्सा लिया। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ गया। बेहतरीन प्रेजेंटेशन, डेमो और आत्मविश्वास से भरा चेहरा। स्टेज पर उसने कहा, 2 साल पहले मैं यहां आया था, लेकिन समय की कीमत नहीं समझी। आज जो कुछ भी हूं, वह सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने हर सेकंड का सही उपयोग करना सीखा। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। जजों ने निखिल को विजेता घोषित किया। निखिल को 5 लाख रुपए और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मिली। कुछ महीने बाद निखिल न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भाषण दे रहा था। दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स ने उसके ऐप में निवेश किया। टीवी इंटरव्यू में उससे पूछा गया, निखिल, आपकी सफलता का राज क्या है? निखिल मुस्कुराया और कहा, मैंने अपनी हार से सीखा कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जब आप इसे बर्बाद करते हैं तो यह आपको सजा देता है, लेकिन जब आप समय का सम्मान करते हैं, यह आपको वो सब देता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ साल बाद निखिल भारत लौटा और एक टाइम मैनेजमेंट एकेडमी खोली, जहां वह छात्रों को सिखाता कि कैसे समय का सही इस्तेमाल कर सफलता हासिल की जा सकती है। अर्जुन, जिसने पहले प्रतियोगिता जीती थी, अब निखिल का बिजनेस पार्टनर था। दोनों मिलकर देश भर में लाखों युवाओं को समय की अहमियत समझा रहे थे। समय सबसे कीमती संसाधन है। पैसा खोकर आप फिर से कमा सकते हैं, लेकिन समय खोकर आप जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो देते हैं। अगर आप सपने पूरे करना चाहते हैं, आज ही समय का सम्मान करें, हर दिन का सही इस्तेमाल करें और याद रखें,
समय की कीमत समझने वाला ही असली विजेता है।